गत दिनांक 6 मार्च सन 2024 दिन बुधवार को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा पोषण पखवाड़ा एवं सर्वजन पेंशन योजना का आयोजन जिला धनबाद के न्यू टाउन हॉल में किया गया, जिसमें लाभुकों के प्रथम किस्त का भुगतान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान उपायुक्त धनबाद कुमारी माधवी मिश्रा के द्वारा किया गया। आइए सुनते हैं उपायुक्त धनबाद कुमारी माधवी मिश्रा को। आज के पोषण पखवाड़ा और सर्वजन पेंशन योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय, उपस्थित जिले के उप विकास आयुक्त महोदय, उपाध्यक्ष जिला परिषद, उपस्थित हमारे अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिले के अन्य सभी वरीय पदाधिकारी, बहुत दूर गांव पंचायत से आई हुई हमारी लाभुक, आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका बहनें और प्रेस और मीडिया के हमारे सभी मित्र, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है, ये मुख्य कार्यक्रम रांची जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से किया जा रहा है और इसी के पैरेलल सभी जिलों में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जैसे आपको तमाम अभिवक्ताओं ने बताया कि ज़िला प्रशासन के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं इस पूरे पखवाड़े के दौरान और आज के इस कार्य में विशेष तौर से सबसे पहला चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ वो है कि आज के इस कार्यक्रम में हम लोग 50 से 60 वर्ष के जो लाभुक थे, जो सर्वजन पेंशन योजना के तहत आच्छादित होने थे, उनको हम लोगों ने बड़े पैमाने पर पिछले दिनों रजिस्टर किया है और उनको आज हम लोग डमी चेक भी देंगे यहाँ से स्टेज से, और ऐसे बहुत सारे लाभुकों को आज उनके खाते में हम लोग राशि का हस्तांतरण करेंगे। लेकिन ये कोई आज की अकेली की गतिविधि नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप सब जानते हैं कि झारखंड ऐसे पहले राज्यों में शुमार है जहाँ पर सबसे पहले सर्वजन पेंशन योजना लागू करी गई, यानी कि यूनिवर्सल पेंशन योजना, जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल है। अब उसमें कोई ऐसे पैरामीटर नहीं रहे कि 60 साल से ऊपर के ही जो लाभुक हैं वही इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसी के कड़ी में 50 से 60 वर्ष के जो लाभुक हैं आज उनको लाभ दिया जाएगा। हमारी जो सेविकाएँ और सहायिकाएँ बहनें हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको आज हम लोग सम्मानित करेंगे। कुछ नरेगा अभिसरण से जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बन के तैयार हुए हैं, आज हम लोग उसका उद्घाटन, शिलान्यास, इस प्रकार के कार्यक्रम भी रख रहे हैं। पोषण पखवाड़ा जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है झारखंड जैसे राज्य के लिए, जो कि हमेशा पोषण के मामले में जिसकी कह सकते हैं इमेज बहुत अच्छी नहीं रही है, और इसको वर्षों में हम लोगों ने बहुत अधिक सुधार करने का प्रयास किया है, जिसमें हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तमाम जनप्रतिनिधियों और ख़ास तौर से हमारी सेविका सहायिका बहनों का बहुत सहयोग मिला है। और उस सहयोग का ही नतीजा है कि आज झारखंड जैसा राज्य जो एक समय में कुपोषण से टैग्ड था, अब उसमें बहुत बेहतर कर रहा है। और इसी को बार बार हम लोग के बारे में जागरूकता पैदा करें, इसीलिए समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा आयोजित किए जाते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि सितंबर माह में हर साल हम लोग पोषण माह मनाते हैं। उसी कड़ी में एक ये कार्यक्रम जो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो पोषण पखवाड़ा का है। इसमें ज़िला प्रशासन और हमारे जो ग्रास रूट हेल्प हैं, जैसे कि हमारी सेविका और सहायिका, इनकी तरफ से पूरा प्रयास यही है कि लोगों को पोषण के बारे में बताया जाए। और जैसा अभी हमारे वक्ताओं ने बोला कि ये कार्यक्रम बेसिकली 9 तारीख से जो शुरू होगा और महिला दिवस जो 8 तारीख को है, उसके आलोक में हम ये चीज़ को आज कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जो कुपोषण की बात है या पोषण की बात है, वो सबसे अधिक महिलाओं से रिलेटेड है। जो हमारी किशोरावस्था की बच्चियां हैं, किशोर बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या धात्री महिलाएं हैं, उनके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को। और यही मैसेज, यही संदेश आप तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए बार बार इस प्रकार के आयोजन किए जाते रहे हैं, ताकि लोगों को बार बार ये बताया जा सके
कि पोषण सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खास तौर से बच्चियों और महिलाओं के लिए, क्योंकि यदि ये कोई बच्ची जो अपने किशोरावस्था में, अपनी युवावस्था में कुपोषित रह जाती है तो वो कुपोषण का चक्र किस तरीके से चलता रहता है कि जब वह बड़ी होती है, वो गर्भवती होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो महिला तो स्वयं कुपोषित रहती ही है, उसका बच्चा भी कुपोषित होता है। और इस तरीके से आपको पता भी होगा कि सैम और मैम बच्चों को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से और ज़िला प्रशासन की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जाते रहते हैं। तो उन बच्चों की संख्या हम लोग कम से कम रख सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि बार बार पोषण के महत्व को हम लोग किशोरी बच्चियों को, महिलाओं को उनको सही पोषण दे करके समझाएं और जागरूकता पैदा करें। हम लोग आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अभिभावकों को यहाँ से डमी चेक दे रहे हैं और उनको भी राशि हस्तांतरण कर रहे हैं। ये पूरे आयोजन का मुख्य उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है और साथ ही साथ हमारे इन तमाम योजनाओं के जो योग्य लाभुक हैं, जिनको किसी भी वजह से यदि अगर वो लाभ से छूटे हुए हैं तो उनसे भी अनुरोध करना है कि आप संबंधित अपने प्रखंड में, अंचल में या जिला में हमारे पदाधिकारियों से संपर्क करके आपके लिए जो राज्य सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, सर्वजन पेंशन योजना, उसका ज़रूर लाभ लें। और अभी हम लोगों ने बहुत ही एक अभियान मोड में बहुत सारे लाभुकों को चिन्हित करके उनका रजिस्ट्रेशन कराया है NACP पोर्टल पे, और बहुत सारे हमारे लाभुक ऐसे हैं जो अभी चिन्हित होकर के रखे हैं और हमको उसको NACP पोर्टल पे अपलोड करना है। बट ये कार्य हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं ज़िला प्रशासन की तरफ से कि अगले 1 हफ्ते में पूरा कर लिया जाए। और उसमें हमारी जो सेविका सहायिका बहनें हैं उनसे एक बार फिर से सहयोग की उम्मीद करते हुए कि आपके क्षेत्र में यदि ऐसे कोई लाभुक वंचित हैं अभी भी लाभ से, तो उनको आइडेंटिफाई करिए। इसके साथ ही आखिरी में मैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का भी आपसे जिक्र करना चाहती हूँ, जो कि राज्य सरकार ने लॉन्च किया हमारी बच्चियों के लिए, ताकि बहुत बार हम देखते हैं कि परिवार में बच्चियों को लोग पढ़ाते नहीं हैं और उनका कारण ये होता है कि आर्थिक सहायता उनको उपलब्ध नहीं होती या आर्थिक कुछ समस्या होती है। तो वो चीज़ को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने ये स्कीम लॉन्च करी, जिसमें हमारी बच्चियों को 2500, 5000 और आखिरी में जब वो 19 साल की होती हैं तो 20,000 तक की राशि दी जाती है। ये पूरा योजना इसीलिए है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, वो पैसे के अभाव में कभी अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, पैसे के अभाव में उनके माता पिता ये बहाना ना दे पाएँ कि पैसे नहीं थे, आर्थिक दिक्कत थी, इस वजह से अपनी बच्ची को आगे नहीं पढ़ा पाए। तो इससे भी जो भी छूटी हुई हमारी बच्चियां हैं उनके लिए भी आप सभी लोगों से अनुरोध है और ख़ासतौर से हमारी सेविका सहायिका बहनों से कि ऐसे जो भी छूटे हुए लाभुक हैं, बच्चियां हैं, लोग हैं, उनको इन समस्त योजनाओं से आच्छादित करें, ताकि राज्य सरकार की जो सोच है कि जो हम लोग कल्याण की जो अवधारणा है उसको आखिरी तबके तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हम लोग धरातल पर उतार सके। बहुत बहुत धन्यवाद।